सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिलोजिज्म का क्लास नंबर 3। ओके, सो लास्ट दो क्लासेस में हमने बेसिक समझ लिया था और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आई मीन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस, वो देख लिया था। बट दोज क्वेश्चंस वर वेरी लाइक इजी क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। अब कौन से तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो वो आज हम लोग क्लास में देखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक पार्ट हमने छोड़ दिया था बेसिक्स में, दैट इज ईदर और केस इन सिलोजिज्म। तो लास्ट क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ईदर और केस था, बट हमने वो क्लिक नहीं किया। हमने जस्ट उतना मार्क किया कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलो ईदर और केस का कंडीशंस ये है। तो सबसे पहले आप लोग कंडीशंस एक बार देख लो। ठीक है, समझ लो कि क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग द नोट्स। बस आपको जान के रखना है कि ऐसा ऐसा होने से इधर और होगा, और अगर ऐसा ऐसा चीजें नहीं हो रहा है तो इधर और केस नहीं होगा, तब नीदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी इंडिविजुअली फॉल्स। तो सी, इंग्लिश तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आता ही है आप लोगों को। तो इधर और केस दो चीजों में लगता है, दो से ज्यादा हो जाता है तो उसमें एनी लग जाता है, राइट? तो इसलिए बोथ द कंक्लूजन्स के बारे में बोला गया है। यहाँ पे ये डाउट मत लाना कि कंक्लूजन्स तो 3-4 भी होते हैं, बट जब इधर और केस लगेगा वो तो दो में ही लगेगा ना। हो सकता है कंक्लूजन्स का लिस्ट मेरे पास 3, 4, 5 हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी दो कंक्लूजन्स में इधर और लगा रहा हूं, यानी पहले मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये दोनों कंक्लूजन्स पहले से गलत है, यानी इंडिविजुअली दे आर फॉल्स। बिकॉज इधर और केस तभी लगेगा जब किसी चीज में मुझे डाउट है, मैं किसी चीज में श्योर नहीं हूं, या मैंने फॉल्स मार्क करके रखा हुआ है। अगर मैंने किसी चीज में ट्रू ही मार्क कर दिया है पहले से ही, देन इसका मतलब क्या है कि वो चीज फंडामेंटली ट्रू है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, पहले से ही ट्रू है वो चीज। तो ट्रू वाले चीज में तो इधर और लगना पॉसिबल ही नहीं है। इधर और तभी लगेगा जिसमें एक कोई गलती का गुंजाइश होगा। समझ में आ रहा है? तो बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी इंडिविजुअली फॉल्स। अब किस तरीके का फॉल्स है? लाइक श्योर नहीं है इसलिए फॉल्स है, या एकदम डेफिनेट फॉल्स ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फॉल्स तो फॉल्स, इतना सा भी अगर डाउट है तो फॉल्स ही है। ओके, नेक्स्ट, बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट हैव सेम एलिमेंट्स। नाउ सेम एलिमेंट्स एज इन, अगर ऐसा कोई है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि सम डॉग्स आर कैट्स, तो दूसरे वाले में ऐसा लिखा होना चाहिए कि नो डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, इवन आगे पीछे भी नहीं हो सकता वो, ये चीज समझ लो। बिकॉज सिलोजिज्म में जो सीक्वेंस है वो मैटर करता है। हाँ, कुछ कुछ स्टेटमेंट में मैटर नहीं करता, जैसे नो में मैटर नहीं करता। नो ए आर बी एंड नो बी आर ए का डायग्राम सेम होता है, मतलब एक ही तो डायग्राम होता है ना नो में। देन सम में मैटर नहीं करता, सम ए आर बी, सम बी आर ए, उसका आप 4 डायग्राम बनाओ, सेम रहेगा। ठीक है, क्या है भाई, 2 रात मैं नहीं सोया हूं तो ताहिरों को। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट हैव द फॉलोइंग कंप्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, तो जो दो कंक्लूजन्स होंगे जिनके बारे में हम लोग इतना बात कर रहे हैं, वो दोनों कंक्लूजन्स इस सॉर्ट ऑफ पेयरिंग में मौजूद होने चाहिए। यानी एक कंक्लूजन अगर ऑल वाला सेंटेंस है, दूसरा वाला सम नॉट होना चाहिए। एक अगर सम है तो दूसरा वाला सम नॉट, एक अगर सम है तो दूसरा वाला नो। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ पॉजिटिव निगेटिव का एक पेयरिंग बनेगा। ठीक है, चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास के ही है, तो फिर से सॉल्व करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था मैं, तो इसलिए सोल्यूशन तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, आई गेस आप लोगों को पता ही होगा, ये सेकंड क्वेश्चन ही था, सेकंड या फर्स्ट क्वेश्चन ही था आई गेस। ठीक है, तो जो भी है, चलो यहां पे हमारा जो ओवरऑल एक आंसर आ रहा था, वो आंसर क्या आ रहा था? नन फॉलोज। क्योंकि मतलब यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, यहां पे कंक्लूजन कितना सारा है? 1, 2, 3, बट ये जो कंक्लूजन है मैंने जो आपको बताया था, दीज कंक्लूजन्स आर फॉर 2, आई मीन दीज ऑप्शंस आर फॉर 2 कंक्लूजन्स। अगर 2 कंक्लूजन आपके पास है तब जाके आप ये ऑप्शंस फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज तो ऑप्शंस ऐसा होगा,
ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, 1, 2 and 3, या फिर नन, या इधर 2 and 3, इधर 1 and 3, तो बहुत तरीके का ऑप्शंस हो सकता है, ठीक है। बट ये जो ऑप्शंस का सेट है ये पूरा फिक्स्ड है, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता अगर 2 कंक्लूजन्स आता है तो, ठीक है। 3 में तो बहुत तरीके का बहुत सारा चीज बना बना के हम लोग ऑप्शंस बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दीज कंडीशंस, ठीक है, कि दोनों फॉल्स होने चाहिए, दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, और ये पेयर, ये तीनों में से कोई एक पेयर फॉलो होना चाहिए। तो अभी एनालिसिस आपको करना है नहीं, एनालिसिस आपके सामने है, ये गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला भी गलत है। आप मुझे बताओ कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, मुझे कौन सा ऑप्शन मार्क करना चाहिए, यहां में से नहीं, ठीक है, यहां में से होगा नहीं क्योंकि ये 2 कंक्लूजन्स के लिए है। बताओ, पढ़ के बताओ। हाँ तो फाइनल आंसर तो बताओ भाई, नन फॉलोज कैसे होगा? नन फॉलोज लास्ट क्लास तक इसका आंसर था, क्योंकि लास्ट क्लास तक आप लोगों को इधर और का नॉलेज नहीं था। अभी आप लोगों को पता चल गया इधर और के कंडीशंस क्या है। अब बताओ क्या होगा? इधर 1 और 3। देखो ऐसे तो तीनों के तीनों गलत है, तो मुझे मतलब एकदम जो प्रिलिमिनरी आंसर मेरे मुंह से निकलेगा वो होगा नन फॉलोज, कि कोई भी सही नहीं है या कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। किसको फॉलो नहीं कर रहा है? स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही ये प्रिलिमिनरी आंसर के लिए सही है। बट जब हम लोग और थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे एंड अगर हमको इधर और के बारे में पता है, देन हमारे आंख में ये गिरेगा, बैट पेन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सेम एलिमेंट है ना इसमें, तो एक कंडीशन हो गया, और एक कंडीशन क्या था कि दोनों फॉल्स होना चाहिए, तो दोनों फॉल्स हो गया। और एक जो फाइनल कंडीशन था वो क्या था? सम और नो, कोई भी एक कंप्लीमेंट्री पेयर, ऑल, सम नॉट, सम नॉट, सम नो, तो मिल गया। तो इसका ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमको ढूंढना चाहिए एक्चुअली ऑप्शंस के लिस्ट में, तो वो क्या होना चाहिए? ईदर 1 और 3, ठीक है। समझ में आ गया? चलो इसका भी सेम ही है, ये वाला भी हमने एनालिसिस कर लिया था, ठीक है। अब एनालिसिस करके एकदम प्रिलिमिनरी आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं इसमें, कि ये वाला भी फॉल्स है, दूसरा वाला भी फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी नन फॉलोज, ठीक है। बट एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सम कैलेंडर्स आर स्टार्स, नो कैलेंडर्स आर स्टार्स, दोनों ही गलत है यहाँ पे, और यहाँ पे सम और नो का एक पेयरिंग दिख रहा है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ईदर 1 और 2। नहीं, वो तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है ना, दूसरे किसी डायग्राम में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला ना मतलब सबसे कॉमन डाउट है जो स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, ये वाला चीज आप लोग बस क्लियर कर लो, सिलोजिज्म इज जस्ट ए केक वर्क, ठीक है। बहुत सिंपल है कि आप लोग जब पहला कोई डायग्राम बनाओगे उसमें आपको कोई चीज नहीं दिखता है तो आप लोग गलत मार्क कर देते हो। जैसे ये वाला, सम कैलेंडर्स आर स्टार, सम यानी कॉमन एरिया, कैलेंडर और स्टार में कॉमन एरिया दिखा? नहीं दिखा आपको। तो मैं यही देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग, यहाँ पे ये तो मतलब एकदम इनिशियल डायग्राम है ना, बेसिक डायग्राम है, यहाँ पे उनको अगर कोई चीज नहीं दिखता है तो वो लोग रेडिली उसको फॉल्स मार्क कर देते हैं। बट यहाँ पे अगर कोई चीज दिख जाता है तो वो लोग ट्रू मार्क करना चाहते हैं। वाई? क्या ये एक लौता ही डायग्राम है? ये तो हमने जस्ट इनिशिएट करने के लिए बनाया है ये डायग्राम, और भी बहुत तरीके का डायग्राम हो सकता है जहां पे ये कैलेंडर स्टार के सामने भी जाएगा। तो इस डायग्राम को इंपॉर्टेंस देने का जरूरत है नहीं, मैं बार बार वही चीज स्टार्टिंग से दोहरा रहा हूं। ये डायग्राम को एज सच हम लोग बनाते क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग वही चीज बनाते हैं जो बोला गया है, ठीक है। अदरवाइज इस डायग्राम का वैल्यू और इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना बाकी सारे डायग्राम्स का है, ठीक है। तो आप लोग इसमें जो होता है उसको सही मान लेते हो, उसमें जो नहीं होता है इसको गलत मान लेते हो। सो द अदर वन इज ट्रू, वो आप करते रहो। जो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है उसको फॉल्स मार्क करो, बट जो मिलता है उसको ट्रू मार्क करने के लिए क्यों मरे जाते हो? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सोचो कि और क्या डायग्राम हो सकता है जिससे मैं इसको फॉल्स प्रूफ कर सकता हूं। तो अगर फॉल्स प्रूफ कर सकते हो तो फॉल्स दे दो,
एंड इफ यू आर नॉट केपेबल कि उसको फॉल्स प्रूफ कर ही नहीं पाते, तब तो वो यानी फंडामेंटली ट्रू है वो चीज, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बोलता कि सम बोटल्स आर स्टार्स, ठीक है, सम बोटल्स आर स्टार्स, तो बोटल्स और स्टार का कॉमन एरिया है, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। बट अब जैसे ट्रू हो गया तो अब आपको और थोड़ा चेक करना है कि क्या इसको मैं गलत करवा सकता हूं कभी। अब ये तो गलत हो ही नहीं सकता ना। सम बोटल्स आर स्टार्स, सम बोटल्स आर स्टार, स्टार ऑलरेडी बोतल के अंदर घुसा पड़ा है, तो सम बोटल और स्टार तो ट्रू ही होगा ना हमेशा, ये फॉल्स आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। बट यहां पे क्या था, नो कैलेंडर इज अ स्टार, यानी कैलेंडर और स्टार अलग अलग है। बट क्या कैलेंडर वाला सर्कल कभी स्टार के सामने नहीं जा सकता? जा तो सकता है, तो हम लोग परमानेंटली इसको ट्रू कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे ट्रू दिख रहा है, जब दूसरा डायग्राम बनेगा वहां पे फॉल्स दिखेगा, यानी अल्टीमेटली देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन आवर एनालिसिस, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। ट्रू होने से हर तरफ से ट्रू होगा, इतना सा भी डाउट है तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, क्यों स्किप क्यों करना है? हाँ तो वो तो गलत ही है ना, सम बॉल और माउस, बॉल यहाँ पे है, माउस यहाँ पे है, दोनों में कॉमन एरिया नहीं है। नाउ इफ यू से कि माउस को अगर यहाँ पे लाएंगे तो कॉमन एरिया बन सकता है, हाँ तो वही बात हो गया ना कि डायग्राम स्पेसिफिक आंसर हो गया मेरा। इस डायग्राम में मैं बोलूंगा फॉल्स, तुम बोलोगे माउस को यहाँ पे लेके आओगे तब तुम क्या बोलोगे, ट्रू, यानी माई एनालिसिस इज फ्लक्चुएटिंग। इस डायग्राम के लिए फॉल्स हो रहा है, दूसरे डायग्राम के लिए ट्रू हो रहा है, यानी अब ये तो डेफिनेट है, ऐसा तो बोला नहीं है कि बॉल और माउस में कॉमन एरिया हो सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, या कैन मे ऐसा भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो फॉल्स ही होगा ये। ऑप्शन में मतलब, ऑप्शन में तो ये कैसे रहेगा फिर, नहीं फॉलो कर ही नहीं रहा है ना ये तो फॉल्स है, ये फॉलो कर ही नहीं रहा, ये फॉलो कब करेगा, यहां पे आर के जगह में आप कैन भी लगा दो, कब, तब ये फॉलो करेगा। सम बॉल कैन बी माउस, यानी बॉल और माउस में कॉमन एरिया संभव है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इस माउस वाले सर्कल को हटा के हम लोग यहां पे बैठा देंगे, ये हो गया माउस। माउस किसके साथ कनेक्शन बना के रखना है माउस को, पी के साथ, तो वो तो बना ही हुआ है, साथ में अभी बॉल के साथ भी बन गया इसका कनेक्शन, ठीक है। चलो बताओ, एकदम फाइनल आंसर बताओ कि इधर और में क्या होगा। अच्छा देखो, सिलोजिज्म में ईदर और का जो कंडीशंस था ना, तो ऐसे तो कंडीशंस मैंने इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या देखना है हमको कि वो दोनों फॉल्स होना चाहिए, कि सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, फिर ये कंप्लीमेंट्री पेयर चेक करना है। बट एक्चुअली क्या पता है, एक्चुअली सबसे पहले ये आंख में गिरता है, इवन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अरे टू अर्ली फॉर इंग्लिश क्लास। अच्छा, सबसे पहले ये वाला चीज ही आंख में गिरता है, मतलब आप डायग्राम बनाने से भी पहले, क्वेश्चन सॉल्व भी करने से पहले ये चीज आंख में गिरेगा ही ना, क्योंकि कंक्लूजन में तो लिखा ही रहेगा। तो तखुनी तुमरा सतर्क हो जीता है, तभी आपको कॉशियस हो जाना है कि इस क्वेश्चन में इधर और का एक लफड़ा हो सकता है। तो अगर फॉल्स 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 आया, 2-3 बार फॉल्स आया, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा इस चीज को कि इधर और आएगा कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यही चीज गिरेगा आंख में। ओके, तो यहां पे जैसे देख लो, नेल्स हैमर्स, नेल हैमर हो गया, सोर्ड नाइफ, सोर्ड नाइफ। अच्छा, अब बट बात यह है कि सोर्ड और नाइफ वाला जो दो ये कंक्लूजन है, इसमें इधर और नहीं हो सकता। कॉमन एलिमेंट तो आंख में गिर गया, सबसे पहले यही विजुअलाइज होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से एक करेक्ट हो गया। तो एक चीज करेक्ट ही हो गया तो उसको इधर में आप कैसे डालोगे, और इधर है, इधर और अकेला तो नहीं हो सकता, ठीक है, इधर और तो दो मिलके ही होगा, ठीक है। तो नंबर 4 तो
फंडामेंटली करेक्ट ही है, सेल्फ सफिशिएंट है, वो पहले से ही करेक्ट है। नंबर 2 क्या हो गया, क्योंकि इसका साथ छूट गया है, ये गलत होने से तो इधर और में हो जाता, ठीक है। अब इसका साथ छूट गया है तो ये क्या होगा, ये गलत ही कहलाएगा। अब इधर और में नहीं बोलेंगे हम लोग इसको, तो बच गया कौन सा, 1 और 3। तो 1 और 3 में देखो दोनों गलत है। ओके, देन नेल्स और हैमर्स, नेल और हैमर सेम पैरामीटर्स है, और सम और नो का जो भी पेयरिंग है कंप्लीमेंट्री पेयर्स वो है, ठीक। तो इसका आंसर, अगर मतलब एग्जाम में बहुत सारा ऑप्शंस जब लिखा रहेगा तो आप लोग इसका जब आंसर ढूंढोगे तो इसका आंसर ऐसा कुछ होगा, इधर 1 और 3, बस इतना। फोर के बारे में कौन बोलेगा, बेचारा ये पूरा पूरा सही है, इधर और को आप इतना वैल्यू दे रहे हो, और जो चीज पूरा पूरा सही है उसको बोल ही नहीं रहे आप लोग, उसको तो बोलना ही है ना। तो इसका फुल फ्लेजेड आंसर क्या होगा, इधर 1 और 3, यानी 1 और 3 एक दूसरे के साथ पेयरिंग बना के इधर और में चले गए, और 4 अपने आप में खुद से करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। अब अगर 2 और 4 भी इधर और में चले जाते तो इसका ऑप्शन कुछ ऐसा बनता, इधर 1 और 3 एंड इधर 2 और 4 फॉलोज, ठीक है। इधर और में कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्टाइल ऑफ मार्किंग द आंसर्स। मेन तो एनालिसिस है ना, ये कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, वो आपने अगर कर लिया तब तो इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। चलो, इसलिए मैंने रिपीटेड 5-6 क्वेश्चन ले लिया है, बार बार एक ही चीज करते रहो तो माइंड में बैठ जाएगा। बताओ इसमें क्या होगा, फिर सेम एलिमेंट्स ढूंढ लेना पहले तो इजी रहेगा। एकदम फाइनल ऑप्शन मुझे बताना। हाँ, इधर 1 और 3, 2 और 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, सारा अलग अलग है, ठीक है। क्लियर है सबको। तो जब हमारे पास एग्जाम में ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे, तो हमको कौन सा मार्क करना है यहाँ पे, मतलब हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, हमको ये वाला ढूंढना है, नॉन फॉलोज ढूंढना है, क्योंकि 1 और 3 इधर और में नहीं होगा। ऑल और नो का इधर और का पेयर नहीं बनता है, देख लो, दोनों गलत है, दोनों गलत है, सही है, दोनों में सेम पैरामीटर है, बल्ब स्विच। कंप्लीमेंट्री पेयर कौन सा था, लिखा किसी ने या याद है, कंप्लीमेंट्री पेयर 3 कौन सा था, ऑल प्लस सम प्लस सम नॉट एंड सम प्लस नो। ऑल और नो का कोई कंप्लीमेंट्री पेयर था ही नहीं, होता ही नहीं है, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव है, ठीक है, ये होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, नॉन फॉलोज। समझ में आया, कोई डाउट किसी को, मैं इसलिए सारा सिचुएशंस बता दे रहा हूं क्या क्या हो सकता है। चलो, ये तो हम लोग का वो लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद आज का क्लास अच्छे से शुरू करेंगे। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घर पे जाके देखा होगा आई गेस, कुछ डाउट है तो फिर से पूछ लेना। नहीं माइर नहीं, क्या होगा आंसर, फाइनल आंसर बताओ एकदम। जल्दी यार, 65 इंचर बोर्डे যদি চোখে ধান্দা লাগে तो 22 इंच का मॉनिटर होगा, वो भी इस यहाँ पे। इधर 1 और 4, 1 और, हाँ इधर 1 और 4 खत्म है या कुछ और होगा, इधर 1 और 4 एंड इधर 2 और 3, ठीक है। देख लो सब लोग जिनसे नहीं हो रहा है, तो 1 और 4 देख लो, 1 भी गलत है, इवन सारा ही गलत है, उसको तो चेक करने का जरूरत नहीं है, सब गलत है,
सारा कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स है। 1 और 4 में जिराफ और डोंकी है, जिराफ और डोंकी, सम नॉट और सम, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। इसमें मंकी और डोंकी है, सम नॉट और ऑल, सम नॉट और ऑल का भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। तो इसमें क्या होगा, ईदर 1 और 4 एंड ईदर 2 और 3। ठीक है, तो इधर और बस इतना ही था। ठीक है, तो जस्ट इट्स अ स्टाइल ऑफ मार्किंग द आंसर्स और कुछ नहीं है। बाकी आपको अपने एनालिसिस पे ही रिलाई करना है। एनालिसिस अच्छे से सीख जाओगे तो ये तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो क्या क्या था कंडीशंस एक बार रिकैप कर लेते हैं कि दोनों गलत होना चाहिए, दोनों में सेम एलिमेंट्स यानी पैरामीटर्स या वर्ड्स जो भी है वो होना चाहिए, और कंप्लीमेंट्री पेयर ऑल प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट, सम प्लस नो। ठीक है, बट ये तो एक पैटर्न, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स हो गया। बट सबसे पहले इवन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हमारे आंख में सबसे पहले कौन सा गिरेगा कि कौन सा वर्ड सेम है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन अगर अनसॉल्व्ड होता तो मुझे सॉल्व करने से पहले ही, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मैं शायद एक पेयरिंग बना के रख देता। बाद में जाके मैच करे नहीं करे, मान लो बाद में जाके ये अगर करेक्ट निकला तब तो इधर और नहीं बनेगा, बट मैं पहले से सोच के रखने में क्या है कि हाँ इन दोनों में इधर और बनने वाला है। आई चेक अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। एनालिसिस करते करते सारा गलत निकला तो चेक करेंगे, और अगर ट्रू निकल गया तो नहीं होगा। इवन अगर सारा गलत भी निकलता है तो हमेशा नहीं होता है ना, जैसे लास्ट वाले में 1 और 3 तो गलत भी था, देखो सारा कंडीशन फॉलो हुआ, नंबर 1 दोनों गलत है, दोनों में सेम पैरामीटर भी है, बट कंप्लीमेंट्री पेयर ने धोखा दे दिया। ठीक है, तो वो तीनों का तीनों कंडीशंस फॉलो होना चाहिए, कोई भी एक आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। राइट, चलो चलो 7 क्वेश्चंस है, देखते हैं। अब धीरे धीरे नया नया और स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। ठीक है, तो पहले हमने 4 स्टेटमेंट देख लिया था, ऑल, सम ये दोनों पॉजिटिव, देन सम नॉट, नो ये दोनों नेगेटिव। अब इन सब से मिलजुल के, अब ये चारों तो फंडामेंटल थे, इनको किसी ने बनाया नहीं था। ठीक है, ये दोनों मतलब आई मीन ये चारों डायरेक्टली थे सिलोजिज्म में एकदम फंडामेंटली। अब यहां पे एक आने वाला है कौन सा, ओनली अ फ्यू, ये काइंड ऑफ सम से डिराइव हुआ है, सम या सम नॉट का मिक्सचर है, आप ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद एक आएगा ओनली, ये काइंड ऑफ ऑल से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो समझते हैं कि ये सब अगर स्टेटमेंट आएगा तो हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो पहले सम का डायग्राम मैं बना देता हूं जो आपको आता है, सम ए आर बी। जस्ट टू गिव यू गाइज अ होलसम अंडरस्टैंडिंग, मैं ना थोड़ा एक क्वेश्चन जैसा फॉर्मेट बना रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो सम ए आर बी, देन सम बी आर सी, ऐसा। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, सम ए आर बी, सम बी आर सी। ओके, नेक्स्ट सम बी आर सी, सम बी आर सी। अच्छा चलो इसको तो थोड़ा सा मैं चेंज भी करूंगा, देखता हूं, इससे शायद नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब ये वाला ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब इसका डायग्राम कैसे होगा, देखो सिलोजिज्म में फ्यू, सुन लो, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, या फिर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब अगर इंग्लिश ग्रामर का बात करें तो ये सारा चीज समझाने में शायद पूरा एक क्लास लग जाएगा। ठीक है, इतना वेराइटी है, इतना सारा सिचुएशन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत सारा चीज है, बट सिलोजिज्म में बहुत इजी है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मेजॉरिटी, ठीक है, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, इन सब का मीनिंग है सम। ठीक है, इन सब का मीनिंग सम है। अब बात आता है कि इससे इससे पहले एक एक्स्ट्रा वर्ड जो जुड़ा हुआ है, इस वर्ड का क्या करें। ठीक है, अब ओनली का मतलब क्या है, सिर्फ है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो ये कुछ ऐसा सुनने को पड़ेगा
कि सिर्फ कुछ ए ही बी है। समझ में आ रहा है? सिर्फ कुछ ए ही बी है। अब इसका एक हिडन इन्फरेंस आपके ब्रेन में चल रहा होगा कि इस लाइन के बाद कुछ होना चाहिए था। सिर्फ कुछ ए ही बी है मतलब सब ए बी नहीं है। समझ में आ रहा है? सिर्फ कुछ ए बी है मतलब ऐसा भी कुछ ए का पार्ट है जो बी नहीं है। बट ये चीज हमको सम में तो रियलाइज नहीं होता है ना। सम ए और बी मतलब कि ए और बी में कॉमन एरिया है। अब सम में आपने ये भी डायग्राम देखा था कि ए बी के अंदर चला गया, बी ए के अंदर चला गया, दोनों ओवरलैप हो गए, ऐसा भी होता है। अब इसमें आप इतना वैरायटी नहीं कर सकते, मतलब इतना वेरिएशन इसमें ला ही नहीं सकते आप। तो अब समझो यहां पे ये बोला गया है सिर्फ कुछ ए ही बी है, यानी कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। तो ये आपको एक नोटेशन डाल के या कुछ एक स्टार मार्क करके हैशटैग डाल के रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। डायग्राम वैसा ही बनेगा क्योंकि इसको आप काट दो तो ये क्या हो रहा है, सम ए आर बी, तो डायग्राम सम ए आर बी जैसा ही बनेगा। बट फिर एक इंडिकेशन से आपको ये वाला चीज समझाना पड़ेगा। जैसे तो सिर्फ कुछ ए बी है मतलब ऐसे भी कुछ है बी ए का पार्ट है जो बी नहीं है, तो वो मार्क करके रख दो बस कि ए का ऐसा कोई एक पार्ट होगा जो बी नहीं है। सो दिस व्हाइट पोर्शन, और जैसे जिस भी कलर से आप लिखोगे तो जिस व्हाइट पोर्शन पार्ट ये बी का कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी में मत जाओ कि कितना होगा। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा पार्ट ए का बी में नहीं जाएगा, तो मैटर नहीं करता ना कितना है, बस थोड़ा सा पार्ट होने से होगा। उसका कोई डेफिनेशन नहीं है ना, थोड़ा का कोई डेफिनेशन नहीं होता। तो बस हमको इतना सा मार्क करके रख देना है कि सिर्फ कुछ ए ही बी है, यानी कुछ ए ऐसे भी है, ये हिडन चीज है जो हमारे दिमाग में चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे भी कुछ ए का पार्ट है जो बी नहीं है। तो ये चीज इंडिकेट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये इंडिकेशन नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे ये इंडिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे छोटा सा एक मार्किंग एरो देके क्रॉस डाल दो कि ए का कुछ ऐसा एक पार्ट तो होगा जो बी में कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, ए का ये वाला सारा पार्ट, ए का ये वाला सारा पार्ट बी में ट्रांसफर हो सकता है, बट देयर हैज टू बी सम पार्ट ऑफ ए जो हमेशा बी से बाहर रहेगा, बी से अलग रहेगा। राइट? अच्छा, इसको ना थोड़ा अलग से बनाते हैं, ऑल ए आर सी बनाते हैं, ऑल सी आर। तो ए बी सी, यहां पे भी ये वाला सेंटेंस रख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि ये मतलब ये वाला इससे कैसे मतलब अलग है, बस डायग्राम वाइज कैसे अलग है। अभी हम लोग कंक्लूजन्स भी सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कंक्लूजन लिखूंगा वो आपको इधर भी चेक करना है, इधर भी चेक करना है। ठीक है, तो जैसे चलो करो इसको आप एक क्वेश्चन जैसा मान लो जिसमें दो स्टेटमेंट है और डायग्राम बना लिया हमने। अब ये तीन कंक्लूजन्स आपको यहाँ पे बताना है कि ट्रू है फॉल्स है, और उस साइड में भी करना है। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा ए उठ के बी के अंदर जा सकता है।
यहाँ पे तो जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा बी उठ के यहाँ पे जा सकता है। यहाँ पे इधर भी ट्रू होगा, ये बी तो जा ही सकता है ना, ए नहीं जाएगा। डायरेक्शन दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है, ठीक है, बोला ये ना, सिर्फ कुछ ए बी नहीं हो सकता, बी तो ए हो ही सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, अब सी का तो बी के साथ कोई दुश्मनी है नहीं, तो पूरा का पूरा सी उठ के यहां पे जाएगा, ठीक है। उठ के बी के अंदर जाएगा, यानी ये बीच में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये सी ए छोड़ के तो नहीं जा सकता, तो उसको बीच में ही रहना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? और भी कुछ कुछ निगेटिव कंक्लूजन्स भी हो सकता है, मैंने अभी दिया नहीं है, मतलब बाकी हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। जैसे मान लो एक ऐसे ही बता देता हूं, ऑरेली बता देता हूं, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, सम ए आर नॉट बी, तो सम नॉट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, ऑल में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑल ए आर बी देखो होता है कि नहीं, ऑल ए आर बी हो जाएगा इसमें, तो अगर इसमें हो जाएगा तो सम नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा, ऑल ए आर बी इसमें होगा, नहीं होगा, तो सम नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो समझ में आ गया थोड़ा बहुत डिफरेंस, बाकी मतलब एग्जाम लेवल क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम लोग चलते हैं ओनली वाले में। आज के क्लास में जो क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप समझ लो, इसी लेवल का क्वेश्चन, इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्लास वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं आजकल, ठीक है। ओके, ऑल ए आर बी, या फिर उल्टा ले लेता हूं, ऑल बी आर, अच्छा इसमें तो फिर ऐसे ही समझाना है, चलो ऑल ए आर बी, अच्छा इसमें समझ लो कि मैंने थोड़ा सा उल्टा लिया है, क्योंकि इसका डायग्राम वैसे ही बनेगा, ठीक है, इसलिए मैंने उल्टा लिया है। अच्छा, ऑल ए आर बी क्या होगा, सारे के सारे ए बी के अंदर है। अच्छा, क्वेश्चन बनाने के लिए और एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, सम बी आर सी, ठीक है, सम बी आर सी हो गया। अच्छा, ओनली बी आर ए का मतलब क्या है, आपको ओनली का मतलब पता है ना, सिर्फ बी ही ए है, इसका मतलब क्या है, नहीं, थोड़ा अलग, हाँ, सिर्फ बी ही ए है, मतलब बाकी और कुछ ए नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना, खाली बीटा ही ए हुई वो, आरो अन्य कोनो जिनिस कुंटा हुई तो ना, ए हुई तो ना, समझ में आ रहा है। तो फोकस हमारा किस में, बी में है कि ए में है, ए में है, समझ में आ रहा है ना, हम लोग ए को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, गेटिंग द पॉइंट, सिर्फ बी ही ए है, यानी सिर्फ बी ही ए को देख सकता है, या ए का ट्रीटमेंट कर सकता है, या लाइक ए का मतलब ए को प्रोटेक्ट कर सकता है, बाकी और कोई भी चीज ए के आसपास भी नहीं मंडराएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका डायग्राम तो फिर कुछ ऐसा होना चाहिए ना, तब अगर और कोई भी चीज ए के आसपास नहीं मंडराएगा, ए बहुत एक प्रोटेक्टिव जोन में है और सिर्फ बी ही इसको प्रोटेक्ट कर सकता है, तब तो ये चीज ऐसा होगा, समझ में आ रहा है। ये चीज समझ लो कि अंदर वाला सर्कल कौन सा होगा और बाहर वाला सर्कल कौन सा होगा, ये इसका उल्टा होता है। हमने यहां पे क्या लिखा, देखो ऑल ए आर बी लिखा ना, इसका डायग्राम भी ऑल ए आर बी ही है, बट इधर से पढ़ना पड़ेगा आपको,
इधर से ऑल देके पढ़ो, ऑल ए आर बी, ठीक है। तो दिस इज जस्ट ए मेमोरी की, याद रखने के लिए, जिनको इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट अदरवाइज इतना ये सब का फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा समझ लो, ओनली बी आर ए, मतलब सिर्फ बी ही ए है, दुनिया का और कोई भी चीज ए नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग ए को इतना प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, तो फिर तो ए अंदर होना चाहिए और बी बाहर होना चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि ये इससे अलग है, अच्छा ये वाला लाइन अगर लिख लूं मैं, अच्छा क्योंकि ये ओनली वाला पार्ट इससे अलग है, तो इसमें कुछ तो नोटेशन होना चाहिए। तो कुछ यहाँ पे एक आप ऐसा नोटेशन, एक काला टीका, सफेद टीका, कुछ भी, एक स्टार मार्क, एक हैशटैग मार्क, कुछ भी एक लगा दो। तो ये जो एक मार्किंग किया है, इस मार्किंग से हमको ये पता चलेगा कि दिस इज नॉट ऑल ए आर बी, ये ऑल वाला कंडीशन नहीं है। क्योंकि अगर आप ये मार्किंग नहीं करोगे तो यू विल एंड अप डूइंग सम मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक्स, वो मैं अभी बता रहा हूं। कंक्लूजन्स देख लो, लैपटॉप लाया। सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, बताओ। सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम यानी कॉमन एरिया, यानी सी और ए का कॉमन एरिया हो सकता है। तो सही बात है, हो सकता है सी का बाउंड्री अगर थोड़ा बड़ा हो जाए, तो यहां पे ये क्या होगा, ट्रू। बट यहां पे मैं ये नहीं बोल सकता कि सी का बाउंड्री थोड़ा बड़ा कर दो। भाई ए के ऊपर ये टीका लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ए और किसी भी पैरामीटर के साथ कनेक्ट कर ही नहीं सकता। जैसे तुम सिर्फ अपना बर्बादी क्यों बुलाते हो। राइट, मतलब समझ में आएगी नहीं, वही बोल रहा हूं। तो और एक दो कंक्लूजन दूंगा मैं, ये समझ में आया, ठीक है। सोचना पड़ता है ना भाई, हॉस्पिटल से आए हो तो दिमाग हैंग मार रहा है। सम ए एंड नॉट सी, कैसे दोनों में करेक्ट, ये ए तो सी के अंदर चला जाएगा पहले वाले में, तो जा भी तो सकता है। तो हम लोग तो ऑल में चेक करेंगे ना, ऑल ए आर सी, तो ये पूरा ए सी के अंदर जा सकता है कि नहीं, मतलब इट इज केपेबल और नॉट। अब आप बोलोगे नहीं भी तो जा सकता है, तो जा भी तो सकता है ना, हमको तो पॉजिटिव वाला देखना है कि ये चीज पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो ऑल अगर पॉसिबल है तो सम नॉट विल बी रेडिली फॉल्स, ठीक है। इसमें ए तो किसी और के साथ कनेक्ट ही नहीं करेगा, तो ए जाएगा भी नहीं, तो सम नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लेटर चेंज करो, एक और सही रखो। अच्छा, ये पूरा बी सी के अंदर जा सकता है कि नहीं, ये बी सी के अंदर जा सकता है, इसमें तो होगा, उसमें कैसे होगा भाई, बी सी के अंदर जाएगा तो ए को लेके नहीं जाएगा क्या। मैं तुमको प्रोटेक्ट कर रहा हूं आके। थोड़ा सा जाके आता हूं, ऐसा तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया ना, क्लियर है सबको, क्योंकि बी जाएगा तो ए को लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी बी जाएगा तो ए को लेके जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बताओ। हो सकता है क्या,
ऑल सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे सी बी के अंदर चले जाएंगे, होगा। यहां पे भी सारे के सारे सी बी के अंदर चले जाएंगे, होगा। आप लोग को अगर ऐसा लग रहा है कि सी बी के अंदर जाके ए से मतलब कोलिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, साइड में रहेगा, ठीक है। भद्रो इंसान जैसा हमेशा धक्का मुक्की थोड़ी ना करना है, जैसा टीचर्स डे में किया। ऑल में कन्वर्ट करो, बस ऑल में कन्वर्ट करो इसको, क्या होगा। रूल क्या था हम लोग का कि ऑल में कन्वर्ट करेंगे, ऑल अगर होता है तो सम नॉट फॉल्स, ऑल अगर नहीं होता है तो सम नॉट ट्रू, क्योंकि अभी अभी हमने ये मैंने पहले बता दिया था, बट आज के क्लास में देखा ना, ऑल प्लस सम नॉट कंप्लीमेंट्री पेयर होता है, इधर और में देखा था। तो ऑल ए आर सी, इज इट पॉसिबल, मतलब वी कैन डू इट और नॉट, मतलब कर ही नहीं सकते ऐसा है या कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो ए तो सी के अंदर जा सकता है ना, हाँ, या तो मिडिल में जाके बैठेगा या फिर पूरा बी को लेके चला जाएगा, जो भी है, ठीक है। ए सी के अंदर जा सकता है, तो अगर ऑल पॉसिबल होता है तो फिर सम नॉट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अब यहां पे बी को लेके जाए, मिडिल में जाके बैठे, कुछ भी नहीं हो सकता, ये ए सी के साथ या किसी और पैरामीटर के साथ कनेक्ट ही नहीं करेगा। तो अगर कनेक्ट ही नहीं कर रहा है तो ऑल पॉसिबल नहीं हो रहा है, यानी ऑल वाला क्राइटेरिया फॉल्स हो गया। ऑल फॉल्स होने से क्या होगा, सम नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इज ए पॉसिबिलिटी होने से यहां पे तो फॉल्स हो जाता फिर, क्योंकि ये तो डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। और इज ए पॉसिबिलिटी होने से यहां पे ट्रू हो जाता है, ठीक है। ये चीज कर लेना, हाँ, जब आप लोग को सी सम नॉट वैसे भी थोड़ा सा टिपिकल है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसलिए मैंने वो मेथड बोला था कि ज्यादा नहीं सोच के ऑल में कन्वर्ट करो, सही है तो फॉल्स, या फिर और नहीं हो रहा है तो ट्रू, ठीक है। और सम नॉट के साथ भी अगर इज अ पॉसिबिलिटी लगा रहता है ना, एंड इफ यू आर नॉट वेरी लाइक एक्सपीरियंस एनफ या डाउट वगैरह है, तो पहले यहां तक चेक कर लेना, पॉसिबिलिटी को बाद में देख लेना। हाँ, तो हम लोग डेफिनेट बना के इसको चेक कर लेंगे, डेफिनेट में अगर ट्रू हो रहा है तो पॉसिबिलिटी में फॉल्स हो जाएगा, डेफिनेट में अगर फॉल्स हो रहा है तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाएगा, ऐसे कर लेना। चलो क्वेश्चंस बनाओ, चित्र बनाओ, चित्र। हो गया, ये क्या है और ये क्यों है, डायग्राम बना और उसमें तुम्हें आंसर दिले लेने सब বই দিলেইছি। ওই দেখ নিচে কি তোর ব্রেন। जी के अंदर भी ऑल बुक्स आर गिवन मतलब क्या, बुक्स एट अ पर्टिकुलर पैरामीटर गिवन एट अ पर्टिकुलर पैरामीटर, ज्यादा सुनने से ऐसा ही होता है। लूज दिस नंडोरेनियम একটু তো বলাই করলি তো।
এরকম বানা। না হয়ে গেছে তো। हो गया? क्या आया? नन फॉलोज आ रहा है। अच्छा, नो ब्लू इज एप्पल। नो ब्लू इज एप्पल। ऑल बुक्स आर गिवन, ये तो अभी नहीं बना सकते। सम गिवन आर एप्पल्स। सम गिवन आर एप्पल्स। अब ये वाला बना लेते हैं, ऑल बुक्स आर गिवन। लास्ट वाला, ओनली ए फ्यू रेड आर एप्पल्स। ठीक है, जिसका नाम पहले होगा उसको ही थोड़ा सा अलग करना है आपको। देख लो, नो ब्लू, नो ब्लू इज एप्पल, ऑल बुक्स आर गिवन, सम गिवन आर एप्पल्स। ठीक है, एंड ओनली अ फ्यू रेड आर एप्पल्स। ठीक है, बन गया, डायग्राम समझ में आ गया सबको। चलो चेक करते हैं। सम रेड आर गिवन, रेड यहां पे है, गिवन यहां पे है, कॉमन एरिया तो नहीं होगा। हो सकता है अगर मैं गिवन वाला एरिया थोड़ा बड़ा करके बनाऊं तो हो सकता है, बट यहाँ पे हो सकता है वाला कोई सेंस है नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि हो रहा है, तो गलत है ये। सम एप्पल्स आर बुक्स, सम एप्पल्स आर बुक्स, तो एप्पल का सर्कल ये है, बुक्स का सर्कल ये है, तो कॉमन कुछ है नहीं, फॉल्स। अगेन कॉमन हो सकता है अगर हम लोग डायग्राम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो। ऑल रेड आर एप्पल्स इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे रेड को मैं उठा के एप्पल्स के अंदर डाल सकता हूं, नहीं हो सकता ये, तो क्या होगा आंसर? रेड का मना किया हुआ है ना, पहले देखो ये पूरा रेड एप्पल के अंदर कैसे जाएगा, पहले ही तो मना किया हुआ है कि रेड का कुछ पार्ट एप्पल से बाहर रहेगा। ओनली अ फ्यू रेड आर एप्पल्स, सिर्फ कुछ ही रेड एप्पल्स हैं, कुछ रेड एप्पल्स हैं, यानी बाकी कुछ ऐसे भी है जो एप्पल्स नहीं है। ऑप्शंस मैंने दिया नहीं, ऑप्शंस ऐसा ही होगा ना, जैसे नंबर 1 ओनली 1 फॉलोज, नंबर 2 2 and 3 फॉलोज, नंबर 3 1 and 3 फॉलोज, नंबर 4 ऑल फॉलोज, नंबर 5 नॉन फॉलोज, तो ऐसा। ओनली अ फ्यू स्लिमर पीपल, बात तो सही है। क्या हुआ? मैं तो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन ये सब बाद में चेक करना, हाँ पहले ये वाला चेक करो। ओनली अ फ्यू स्लिमर पीपल, ओनली अ फ्यू स्लिम आर पीपल, ओके। सम गार्ड्स आर बैंड, ये तो है नहीं। ऑल बैंड आर पीपल, ऑल बैंड आर पीपल,
सम गार्ड्स आर बैंड। अब गार्ड्स का हम लोग कैसे बनाएंगे? ओनली ए फ्यू स्लिम आर पीपल, फिर बनाया हमने ऑल बैंड आर पीपल, फिर सेकंड वाला सम गार्ड्स आर पीपल, यानी गार्ड्स और बैंड का एक कॉमन एरिया दिखाना है। तो कहां बनाना चाहिए मुझे ये गार्ड? वो तो पी को लेके ही बनेगा, क्योंकि ये बैंड तो पी के अंदर ही है ना। पी के अंदर देखो, अगर आप गार्ड को ऐसा बनाते हो, विच ये एक वैलिड डायग्राम है, बट ये बेसिक नहीं हुआ, लेकिन तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये गार्ड पी के अंदर ही है, मतलब स्टेटमेंट में पहले से ही है ये। बट ऐसा तो नहीं बोला है ना, हमको बस बोला है सम गार्ड्स आर बैंड। तो इसको आप ऐसा बनाओ कि वो पी से थोड़ा बाहर रहे, बाकी थोड़ा अंदर रहेगा, क्योंकि इसका गार्ड का कॉम्बिनेशन बैंड के साथ होना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑल गार्ड्स आर टॉल। अब यहां पे इस जगह में देखो, एक पूरा एक खिचड़ी पका हुआ है यहां पे 4 लोगों के बीच में, आई मीन 4 पैरामीटर के बीच में सम वाला रिलेशन आ चुका है, अगर क्वेश्चन में नहीं था तो। ठीक है, कौन सा पैरामीटर? पी, जी, बी और टी। देख लो, पीपल, गार्ड, बैंड, टॉल, इन चारों पैरामीटर के बीच में एक सम वाला रिलेशन इस जंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? इन चारों का बाउंड्री इधर से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये आप पहले से सोच के रख दो, बनाते बनाते बहुत सारा चीज हो जाता है एक्चुअली। सम टॉल आर बैंड होगा ही, ये मैंने पहले ही बोल दिया था ना, ये होगा ही। पहले नहीं था, पहले नहीं पता चल रहा था, बट जब हम लोग बनाते गए, एक के ऊपर एक लेयरिंग बनाते गए, तब लगा कि हाँ, बी और टी का भी एक रिलेशन बन गया। सम पीपल आर गार्ड, देखो ये भी बन गया। सम टॉल आर स्लिम, तो ये तो आप पहले से क्लियर हो जाओगे, यहां पे जितने भी 4 पैरामीटर हैं, इन चारों के बीच में सम वाला रिलेशन होगा ही होगा, सब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सम टॉल आर स्लिम, स्लिम यहां पे है, टॉल यहां पे है, इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया नहीं है, मतलब इस डायग्राम में तो नहीं है, तो नहीं, दूसरे किसी डायग्राम में हो सकता है। ये सब मतलब हैंड रिटन था पहले, लास्ट वाले बैच में थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं कुछ हैंड रिटन दे दिया था, तो वो इस बार टाइप करके लेके आया। सम स्लिम आर पीपल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या होगा? ट्रू है। नंबर 4 ट्रू है। तुम्हारा माथा, यहां तक चेक करो, तो दिमाग वाले लोग यहां तक चेक करो, यहां तक चेक करो, पॉसिबिलिटी रहने दो, यहां तक चेक करो, बताओ क्या है, ट्रू की फॉल्स है? सम स्लिम आर पीपल, स्लिम और पीपल में कॉमन एरिया है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अब हमको चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि बेसिक डायग्राम में दिख रहा है कि स्लिम और पीपल के बीच में एक कनेक्शन है, जो कि डिटैच भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओनली ए फ्यू में थोड़ा निगेटिव सेंस होता है, बट डिटैचमेंट नहीं होता है। तो अगर स्लिम और पीपल में कॉमन एरिया पहले से ही है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है, तो अगर ये चीज पहले से ट्रू है, तो इसके साथ पॉसिबिलिटी में तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। तो आप लोग उस जोश जोश के साथ चले गए कि हाँ, पॉसिबिलिटी में बस ये देखना होता है कि थोड़ा सा हो रहा है कि नहीं, तो बस हो रहा है तो ट्रू मार्क कर दो। तो थोड़ा सा हो रहा है क्या? ये तो पहले से हो रखा है, ये पहले से सेल्फ सफिशिएंट है। इतना पता था तो आंसर क्यों नहीं बोला? यू शुड बी। कल शाम से ही दिमाग खराब है, क्या मोमो खिलाए रहे भाई। ऑल पीपल आर स्लिम इज अ पॉसिबिलिटी,
ये सारे के सारे पीपल स्लिम के अंदर जा सकते हैं? बताओ, जा सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे इस साइड में कोई भी कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये पूरा उठ के यहाँ पे जा सकता है। सम पीपल आर स्लिम, पीपल और स्लिम में कॉमन एरिया है, वो तो है ही। ये इसी का उल्टा था, विदाउट पॉसिबिलिटी। सम गार्ड्स आर पीपल इज ए पॉसिबिलिटी। पीजीबीटी, इन सब में ऑलरेडी सम का रिलेशन आ चुका है। पी का जी के साथ, पी का बी के साथ, जी का टी के साथ, जी का बी के साथ, इन चारों के बीच में एक कॉमन एरिया आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे सम गार्ड्स आर पीपल इज ए पॉसिबिलिटी, तब वो गलत है, ये ऑलरेडी हो रखा है ये चीज, ठीक है। हाँ, पॉसिबिलिटी नहीं होता तो ये ट्रू होता। हाँ, ऑब्वियसली नहीं होगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। बिकॉज कोई चीज अगर परमानेंटली ट्रू है, आप उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस लगा रहे हो, मतलब आप उस सेंटेंस का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, उसका वैल्यू गिरा रहे हो, वैसा ही हो गया ना। लाइक सन राइजेस इन द ईस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, नाउ दिस सेंटेंस इज फॉल्स बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, ये फंडामेंटली ट्रू है। जल्दी जल्दी, इतना समझा है फिर भी गलत ड्रॉ किया। ओनली गैस इज सॉलिड। हाँ, मतलब क्या है, सिर्फ गैस ही सॉलिड है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? सॉलिड नहीं हो सॉलिड नहीं हो सकता। तो किसको अंदर रखना चाहिए था? এরকম পেজটা নিমু ছেড়ে দিমু। এটাতে কাকারে ঢুকাই ঘুরে। তুই ভাব, তাই জায়গায় সলিড স্যার, সলিড না গ্যাস ভিতরে হইব? सॉलिड सॉलिड গ্যাস होने से प्रॉब्लम है। सिर्फ गैस ही सॉलिड है, आप बार बार ये लाइन रिपीट करते रहो ना, सिर्फ गैस ही सॉलिड है, बाकी और कोई चीज सॉलिड नहीं है। यानी सॉलिड अंदर रहेगा ना, बिकॉज सॉलिड को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो बाकी सब चीजों से, तो गैस बाहर रहेगा। और मैंने तो बोला भी था, इसका डायग्राम ऑल जैसा होता है। इसका डायग्राम किसका जैसा होता है? ऑल जैसा होता है, बट उल्टा। तो ऑल जैसा उल्टा होगा तो ऑल सॉलिड और गैस, ऐसे ही होगा। फ्यू मतलब सम। अच्छा, हाँ, सिर्फ सम। ओनली अ फ्यू गैस आर लिक्विड, ओनली अ फ्यू गैस आर लिक्विड, ओनली अ फ्यू गैस आर लिक्विड, फ्यू लिक्विड इज हार्ड, यानी सम लिक्विड आर हार्ड। फ्रिज में रखा हुआ। चलो बताओ, इसका ना तुम लोग, मतलब मैंने जहां से स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ पे अच्छा कंक्लूजन्स नहीं दिया है। मतलब ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका और भी अच्छा अच्छा कंक्लूजन्स बन सकता है। तो आप लोग खुद से थोड़ा क्वेश्चंस बना के अपने क्लासमेट्स वगैरह को दे सकते हो, ठीक है। सम लिक्विड इज हार्ड, तो सॉरी, सम सॉलिड इज हार्ड, सॉलिड का तो किसी और के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा। सम लिक्विड इज गैस, लिक्विड लिक्विड और गैस में कॉमन एरिया तो है, और वो रहेगा ही। इसमें क्वेश्चंस बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा, अच्छा अच्छा, ठीक है, सम नॉट वगैरह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जल्दी थोड़ा सा पेस अप करो, डायग्राम तो जल्दी जल्दी बनाओ। Only a few fruit is mango. Only a few fruit is mango. Only orange is papaya. ये तो अभी नहीं बना सकते। Only a few mango is orange. Only a few mango is orange. Only orange is papaya, यानी कौन किसके अंदर? Some papaya is fruit, क्या होगा? False. अच्छा, तो फिर क्यों ना हम लोग एक फॉर्मूला जैसा बना लेते हैं कि ऐसा केसेस में जो ये इंसान पूरा अंदर रहेगा एकदम प्रोटेक्टिव जोन में, इसके साथ सारा पॉजिटिव रिलेशन फॉल्स होगा, इसके साथ सारा निगेटिव रिलेशन ट्रू हो जाएगा। जैसे सम फ्रूट आर पपाया फॉल्स, सम मैंगो आर पपाया फॉल्स, नो फ्रूट आर पपाया ट्रू, नो मैंगो आर पपाया ट्रू, ठीक है। सम मैंगो आर नॉट पपाया ट्रू। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो किसी के साथ कनेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो निगेटिव रिलेशन सारा ट्रू हो जाएगा और पॉजिटिव रिलेशन सारा फॉल्स हो जाएगा। मैं बताऊं तुमको भी। सो सम पपायास फ्रूट, ये गलत है। ऑल मैंगो बीइंग ऑरेंज इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे मैंगो ऑरेंज के अंदर जा सकते हैं, इसका एक पॉसिबिलिटी है। जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली क्रॉस दिया हुआ है। सम फ्रूट इज मैंगो, ऑल में कन्वर्ट करो, ऑल फ्रूट इज मैंगो, सारे के सारे फ्रूट मैंगो के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ऑल नहीं हुआ तो सम नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सम ऑरेंज इज पपाया, अब मैंने ये तो आपको बोल दिया कि पपाया क्योंकि एकदम एक्सक्लूसिव आइटम है, ठीक है, तो पपाया के साथ सारा निगेटिव रिलेशन ट्रू होगा और सारा पॉजिटिव रिलेशन फॉल्स होगा। बट दिस इज द वन एंड ओनली पॉजिटिव रिलेशन ऑफ पपाया जो कि ट्रू होने वाला है, क्योंकि ये किसके साथ है? ये इसके बाप के साथ है, ठीक है, उसके मतलब जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सम ऑरेंज इज पपाया, ऑरेंज के अंदर ही पपाया है, तो इन दोनों के बीच में सम रिलेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, तो इसका अगर ऑप्शन मार्क करना होता तो ऐसा करते हैं हम लोग, ओनली 3 and 4 फॉलोज, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, लिखने का बड़ा चुल है कुछ लोगों को। ओ, यार ওগো মাই, তুমি যে অত মায়া করিয়া যে বানাই রে, ওলা তো পারতাই না হিসাব এরকম করিয়া, তাই তাই বিন্দি লাগার যেন নিজের কপালও ফুটা দেয়। all winter is summer, sorry all কইরাম, only winter is summer, only a few winter is autumn, only autumn is climate, हो गया। No summer being climate is a possibility,
नो समर बीइंग क्लाइमेट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये डेफिनेट है। नो समर इज कर दो इसको अभी के लिए, नो समर इज क्लाइमेट, यानी समर और क्लाइमेट दूर दूर होगा। तो समर भी एकदम एक्सक्लूसिव है, क्लाइमेट भी एक्सक्लूसिव है, तो ये दोनों तो दूर दूर होगा ही, आपस में भी दूर दूर होगा, बाकी सबसे भी दूर दूर होगा। बट यहां पे अगर उन्होंने बोला है कि पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये चीज डेफिनेटली ट्रू है। ऑल विंटर इज समर, पूरा का पूरा विंटर समर हो सकता है। अब देखो होना क्या चाहिए, अगर ये विंटर समर बनता है तो इस विंटर को अपना बॉडी श्रिंक करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना, क्योंकि विंटर अभी ऐसा है, समर अभी ऐसा है। और अगर ऑल विंटर को समर होना है तो विंटर को धीरे धीरे श्रिंक होके किसके साथ ओवरलैप कर जाना पड़ेगा, समर के साथ। तो क्या ये मतलब यहां पे तो गलत ही होगा, क्योंकि यहां पे डेफिनेट है। अब मैं ये क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं आप लोगों को पॉसिबिलिटी के रूप में, पॉसिबिलिटी में बताओ कि होगा कि नहीं, बताओ। समर का भी 1% ले लेगा। एग्जैक्टली अब देखो, अगर विंटर श्रिंक हो के समर के साथ आया तो विंटर और समर सेम हो गया, मतलब अब विंटर का थोड़ा सा कनेक्शन किसके साथ है, ऑटम के साथ है, यानी समर का भी थोड़ा सा कनेक्शन ऑटम के साथ हो जाएगा। तो ये डेफिनेट में तो फॉल्स हो ही रहा है, पॉसिबिलिटी में भी ये फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है ना क्यों होगा, ये श्रिंक हो के समर के साथ अटैच हो जाएगा, और तब यानी क्या हो जाएगा, विंटर इज इक्वल टू समर या समर इज इक्वल टू विंटर। बट विंटर का थोड़ा सा अटैचमेंट किसके साथ है, ऑटम के साथ है, तो यानी समर का भी अटैचमेंट ऑटम के साथ होगा, जो कि इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल ऑटम बीइंग विंटर इज ए पॉसिबिलिटी। ऑटम, सी विंटर तो ऑटम के अंदर नहीं जा सकता, ये वाला सर्कल इसके अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता, पहले से मना किया हुआ। ऑल ऑटम बीइंग विंटर इज ए पॉसिबिलिटी, ये ऑटम इसके अंदर जा सकता है कि नहीं बताओ, ये ऑटम इसके अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि ऑटम अपने अंदर क्लाइमेट को लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए क्लाइमेट को अगर सेपरेट कर दिया और सीधा मतलब उसको बड़ा कर दिया तो फिर ये पूरा ऑटम इसके अंदर जाएगा ना, तो क्लाइमेट को सेपरेट कैसे करोगे आप, सेपरेट नहीं, मतलब क्लाइमेट को साइड में रख, मतलब दोनों का मतलब वो जॉइन नहीं करेंगे। साइड में रखने वाला सेंस तब आता है, देखो हाँ मैं बता रहा हूं, साइड में रखने वाला सेंस तब आएगा जब ये ऑटम है, ये क्लाइमेट है, यहां पे आके कोई घुस रहा है, समझ में आ रहा है। जब ऑटम के अंदर आके कोई घुस रहा है तो आप बोल सकते हो कि हाँ साइड में बना के रख दो इसको ऐसा करके, इसके साथ टच मत करवाओ। बट ऑटम के अंदर आके नहीं घुस रहा है तो कोई, ये ऑटम जा रहा है इधर, तब तो नहीं होगा ना, समझो। ऑल ऑटम बीइंग विंटर, ये पूरा ऑटम वाला सर्कल उठ के विंटर के अंदर जा रहा है। विंटर के क्वार्टर होने से तब तो देखो, अगर मैं सिर्फ ओनली ए फ्यू के माइंडसेट से सोचूं, सिर्फ ओनली ए फ्यू के माइंडसेट से सोचूं तो क्या बोलूंगा कि विंटर ऑटम के अंदर नहीं जा सकता, बट ऑटम विंटर के अंदर जा सकता है। बट ऑटम ने ऑलरेडी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है यहाँ पे क्लाइमेट का, तो वो नहीं जाएगा, ठीक है, उसके हाथ बंधे हुए, वो बेचारा वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। ऑल क्लाइमेट इज ऑटम, ये तो दिख ही रहा है, ऑल क्लाइमेट इज ऑटम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अगर मार्क करना होता तो हम लोग मार्क करते हैं ओनली 4 फॉलोज, राइट। only a few English is science, only a few English is science, only English is math, only a few science is Hindi, करो करो चेक करो। नो साइंस बीइंग हिंदी इज ए पॉसिबिलिटी, यानी साइंस और हिंदी
सेपरेट हो सकता है। साइंस यहाँ पे है, हिंदी यहाँ पे है, साइंस और हिंदी सेपरेट होगा क्या? सेपरेट तो नहीं हो सकता ना, ओनली अ फ्यू के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो एकदम फुल्ली सेपरेट तो नहीं हो सकता। नो मैथ इज साइंस, सही है। मैथ तो साइंस क्या किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं करेगा, सही है। ऑल हिंदी बीइंग साइंस इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे हिंदी साइंस में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ये पूरा का पूरा साइंस हिंदी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि एरो देख लो आप लोग, बट ये हिंदी तो साइंस के अंदर जा सकता है ना। अब अगर यहां पे कुछ ऑलरेडी ये लेके बैठा होता तब ये इधर नहीं जा सकता था, बट अभी आप लोग बस एरो देखो, कहां से एरो में क्रॉस दिया हुआ है, साइंस टू हिंदी में क्रॉस दिया हुआ है, हिंदी टू साइंस तो जा ही सकता है, ठीक है। तो ऑल हिंदी बीइंग साइंस इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो सारे के सारे हिंदी साइंस में जा सकते हैं। सम इंग्लिश इज हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का कॉमन एरिया है, वो तो दूर दूर है तो नहीं है, ठीक है, बट एरिया एक्सटेंड करोगे तो मिल सकता है, बट डेफिनेट है तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स देंगे। देख लो एक बार इसको, ठीक है, किसी कंक्लूजन में डाउट है तो बताओ। ओनली ए फ्यू में इधर पॉसिबिलिटी है ना, नहीं होगा। अच्छा क्या बोलने वाला था, हाँ, ओनली ए फ्यू में सिर्फ अगर ओनली ए फ्यू है और अंदर ब्लैंक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखा है किसी ने, तो फिर बस एरो देखना कहां से कहां में एरो नहीं जा रहा है, यानी उल्टा वाला होगा। और अगर अंदर कुछ है तब तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में ऑटम तो विंटर के अंदर जा सकता था, आई मीन ऑटम इंडिविजुअली वाज केपेबल ऑफ गोइंग इनसाइड विंटर, बट ऑटम के अंदर ऑलरेडी कौन था, क्लाइमेट था, तो इसीलिए ऑटम नहीं जा पाया, ठीक है। Some book is copy. Some book is copy. Only a few book is pen. Only a few book is pen. ठीक है, बनाते बनाते डायग्राम हैबिट हो गया था, इसलिए हमेशा राइट साइड में बना रहा था, अभी जगह नहीं है तो मैंने इसलिए लेफ्ट साइड में बना दिया। बट आप लोग बस ये ध्यान रखना कि कहां से कहां तक जा रहा है। ओनली ए फ्यू बुक इज पेन, तो बुक का कोई पार्ट अलग होगा, किससे अलग होगा, पेन से, तो बुक इधर है, पेन इधर है। सम पेन इज नॉट नोट, नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल, बहुत टाइम बाद अगेन लास्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा ही रखा है जहां पे सम नॉट इज इन द स्टेटमेंट, ठीक है। तो सम नो पेन इज नोट, सम पेन इज नॉट नोट, यानी नोट का कुछ पार्ट अलग होगा, किससे अलग होगा भाई, सॉरी, पेन का कुछ पार्ट अलग होगा, किससे अलग होगा, नोट से अलग होगा। और मैंने आपको बोला था कि सम नॉट का जब डायग्राम बनाओ तो इसका और भी दो डायग्राम है, या तो आप अपने ब्रेन में बना के रखो, कीप इट लाइव, अदरवाइज साइड में बना के रखो। तो सम पेन आर नॉट नोट, इसका मैं बाकी दो डायग्राम भी बना देता हूं। सम पेन आर नॉट नोट, सम पेन आर नॉट नोट, ये हो गया एक डायग्राम, और एक होगा ऐसा, पेन नोट, दिस वाज द बेसिक डायग्राम, ये बाकी दोनों पॉसिबल डायग्राम। तो इन दोनों में से कुछ भी आंसर देंगे तो ये तीनों डायग्राम को जज करके आंसर देंगे। ओनली नोट इज पेज, ओनली नोट इज पेज। अब देखो यहां पे मतलब डायग्राम और डायग्राम में से आपको कैसे करना है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो जब हमने ये इसका डायग्राम बनाया, ध्यान से सब लोग देख लो प्लीज, सम पेन इज नॉट नोट,
सम पेन इज नॉट नोट। तो पेन का कुछ पार्ट अलग है नोट से, पेन का कुछ पार्ट अलग है नोट से, पेन का कुछ पार्ट अलग है नोट से। ये 3 तरीका हो सकता है। अब ओनली नोट इज पेज, यानी नोट के अंदर कौन है? पेज है, और पेज एकदम पूरा अलग से है, ठीक है, एकदम एक्सक्लूसिव है। तो अगर नोट के अंदर पेज है और पेज किसी भी और के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, तब ये डायग्राम फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मुझे फिर नोट के अंदर पेज देना पड़ेगा, और नोट के अंदर मैं पेज दूंगा तो ये पेज तो पेन के अंदर भी हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ऐसे तो पेन और नोट में 3 डायग्राम बन रहा है, बट उस 3 में से एक डायग्राम इसके चलते फॉल्स हो जाएगा। अब बचा 2 वैलिड डायग्राम, एक बेसिक डायग्राम है और एक साथ में एक एक्स्ट्रा डायग्राम है। अब चेक करते हैं। ऑल बुक इज पेज, अगर ये चाहिए होगा तो ऑल बुक इज पेज, सारे के सारे बुक पेज के अंदर, पेज तो किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं करेगा। सम नोट इज नॉट कॉपी, ठीक है, ऑल नोट इज कॉपी, ये सारे के सारे नोट उठ के कॉपी के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि इसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है पेज का। तो अगर ऑल नहीं हो रहा है तो सम नॉट ट्रू। सम पेन कैन नेवर बी पेज। नाउ एक चीज समझ लो, ये नया मिला है आप लोगों को, कैन नेवर बी मतलब डेफिनेट केस होता है। कैन बी अगर हुआ, कैन बी, मे बी, माइट बी, तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी। बट कैन नेवर बी इज डेफिनेट, ठीक है। तो सम पेन कैन नेवर बी पेज, इसका मतलब है कि पेन का ऐसा कुछ एक पार्ट है, पेन का कुछ पार्ट ऐसा होगा, पूरा हो या ना हो, पूरा भी हो सकता है या पूरा हो या ना हो, कुछ पार्ट पेन का तो डेफिनेटली होगा, जो क्या नहीं हो सकता? पेज नहीं हो सकता। तो ये बात तो सही है ना, पेन का तो पूरा का पूरा पार्ट ही पेज में नहीं जा सकता, पेज को टच भी नहीं कर सकता। उन्होंने थोड़ा पार्ट के बारे में बोला है। अगर यहाँ पे सम के बदले ऑल भी होता, ऑल पेन कैन नेवर बी पेज, तो भी हम लोग ट्रू देते। यहाँ पे बोला है सम पेन कैन नेवर बी पेज, तब भी हम लोग ट्रू देंगे, ठीक है। खत्म है। सो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।